नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या कर्म कांड की आवश्यकता है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न को तरह तरह से परिभाषित किया जाता रहा है और तरह तरह से लोग इस पर बात भी करते रहते हैं। एक सवाल और आता है कि भक्त और भगवान के बीच ब्राह्मणों की क्या उपयोगिता है? क्या अगर ब्राह्मण न रहे तो भगवान नहीं मिलेंगे? आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए फिर हमारे बीच उपस्थित हैं आचार्य विप्रेंद्र झा माधव जी, यानी कि माधवानंद जी महाराज। माधवानंद जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हमें ईश्वर प्राप्ति से दूर रखती है। ये माना जाता रहा है पहले कि ब्राह्मण एक ऐसी कड़ी है कि जो भक्तों को और भगवान से मिला सकती है। लेकिन आज तरह तरह के इस पे इंटरप्रिटेशंस आ रहे हैं। ब्राह्मणों को गालियां दिया जाने लगा है। शास्त्रों पर भी लोग विश्वास नहीं रखते, वेदों पर भी लोग विश्वास नहीं रखते। तो आज ये यक्ष प्रश्न बन गया है कि क्या भगवान से मिलने के लिए भक्त और भगवान के बीच ब्राह्मणों की कोई आवश्यकता है? हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। नमस्कार। बहुत अच्छा प्रश्न लेकर के पांडे जी आए हैं। इसकी बहुत सारी व्याख्याएं की गई हैं, लेकिन निचोड़ इसका क्या है? निचोड़ ये है कि ब्राह्मण की आवश्यकता तो है, गुरु की आवश्यकता तो है। ब्राह्मण मतलब ज्ञानी, गुरु मतलब ज्ञानी। उनकी आवश्यकता है जो भगवान को जानते हैं, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग जानते हैं। पहले के जमाने में ब्राह्मण को भूदेव कहा जाता था, इस पृथ्वी का देवता। क्यों कहा जाता था? कि दैवाधीन मिदम सर्वम मंत्राधीनो ही देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। इस देवताओं के अधीन सारी व्यवस्था है। जो सृष्टि चल रही है, जो जगत चल रहा है, वो देवताओं के अधीन है। और वो देवता जो हैं वो मंत्र के अधीन है, और वो मंत्र जो है सो ब्राह्मण के पास है। ब्राह्मण उसके जानकार हैं, इसलिए ब्राह्मण को लोग देवता मानते थे। चूंकि आज के समय में, आज के संदर्भ में जो ब्राह्मणों को गाली देने की बात आ रही है, वो इसलिए आ रही है कि ब्राह्मण उसको डिजर्व कर रहे हैं। जो लोग गाली सुन रहे हैं वो उसको डिजर्व कर रहे हैं। चूंकि आप जब मंत्र आपके अधीन था, मंत्र को आपने साधन बना के रखा था, तो आप पूज्य थे। बिना मंत्र के आप कैसे पूज्य हो सकते हैं? ब्राह्मण के वंश में केवल जन्म ले लेने से क्या आप पूज्य होंगे? नहीं होंगे। जिस तरीके से किसी एसपी का बेटा एसपी नहीं कहा जाता है, एसपी के बेटा को लोग एसपी साहब नहीं कहता है, उसी तरह से अगर आप ब्राह्मण के वंश में केवल जन्म ले लिए हैं और आपके अंदर वो संस्कार नहीं है और वो मंत्र पर पकड़ नहीं है, तो आप कैसे पूज्य हो सकते हैं, कैसे सम्मानित हो सकते हैं? दूसरी बात, दूसरा प्रश्न इन्होंने किया कि क्या भगवान को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण की आवश्यकता है? इसलिए है कि हम किसी चौराहे पे पहुंचते हैं और जहां हमको गंतव्य पे जाना है तो किसी जानकार आदमी से पूछते हैं कि वहां का रास्ता किधर से जा रहा है, तो वो बता देते हैं कि इधर से आप दाएं चले जाएं, इतना दूर पर वो फलाना जगह है। उसी तरीके से जो ज्ञानी लोग हैं या जो गुरु हैं, उनसे भगवान को प्राप्त करने के लिए मार्ग समझना आवश्यक है, अन्यथा हम भटकते रह जाएंगे। कैसे प्राप्त होगा नहीं पता चलेगा। दूसरी बात, कर्मकांड की जो बात है, कर्मकांड बीच में आया है। भक्ति मार्ग में कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भक्ति मार्ग है, जैसे मीराबाई ने कोई धूप अगरबत्ती और फूल और अक्षत नहीं चढ़ाया था, मीराबाई ने अपने आप को भगवान से जोड़ लिया था। सबरी ने फूल अक्षत नहीं चढ़ाया था, सबरी ने धूप अगरबत्ती नहीं जलाया था, सबरी ने भगवान के नाम का जो है मार्ग पकड़ लिया था। मतंग ऋषि ने बताया
और वो मार्ग पकड़ ली, राम राम जपती रही, उसको भगवान की प्राप्ति हो गई। उसी तरीके से कर्मकांड के माध्यम से ही भगवान प्राप्त किए जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम चलते फिरते अपना जीवन जापन करते करते भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब उसका तरीका यह है कि हम जो है सो अगर मान लीजिए कि किसी नौकरी में हैं, हम नौकरी करने जाते हैं, अपने कार्यालय में जाते हैं, रास्ते में हम भगवान का चिंतन करते चले जाएं, इधर उधर की बात नहीं सोचें, राम राम करते चले जाएं, नारायण नारायण करते चले जाएं, ओम नमः शिवाय करते चले जाएं, दुर्गा दुर्गा करते चले जाएं। हमको निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति उसी से हो जाएगी। धीरे धीरे जिह्वा को अभ्यास हो जाएगा और हमारे मुख से जब निकलेगा तो नारायण नारायण ही निकलेगा। वो एक अभ्यास हो जाएगा, वो श्वास प्रश्वास से जुड़ जाएगा और हम मुख से जब निकालेंगे तो भगवान का ही उच्चारण होगा और उस उच्चारण के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। भगवान की कृपा हम पर हो। एक सवाल और ले लेते हैं अभी से, जैसे सत्संग होता है भाई, ये भी जैसे आपने कहा कि कोई आदमी होता है जो मार्ग दिखाता है, मानता हूं इस बात को। सत्संग होता है, लाखों लाखों रुपए लेके पंडित लोग आते हैं, कथा कहते हैं, कथा वाचन करते हैं, एक नंबर छोड़ देते हैं कि इस नंबर पे इस अकाउंट में इतना पैसा जमा कराइए। उस पैसे का क्या होता है, एक अबोध जनता तो अपने सब कुछ बेच के जमा करा देती है, उसमें जितनी श्रद्धा है आस्था है उसमें दे देती है, उसका कुछ नहीं पता चलता। लेकिन आज जो संत हैं, महात्मा हैं, देखा जाता है कि उनके 8-8 बीघे 10-10 बीघे में जो मठ हैं उनके लंगोटे सूखते हैं, किसी को बाहर से आए हुए लोगों को शरण भी नहीं देते वहां बैठने के लिए। तो ऐसी स्थिति में यही सवाल उठता है कि जब घट घट व्यापत राम, जब हर घट में राम व्याप्त करते हैं, तो ऐसे मठाधीश जो चोला पहन के लोगों को गुमराह करते हैं या भक्ति का मार्ग बताने की कोशिश करते हैं जिसमें उनका स्वार्थ छुपा होता है, तो ऐसे लोगों से एक भोली भाली जनता कैसे बचे? बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो सत्संग करने जाते हैं, सत्संग का अर्थ क्या होता है, सत्संग का शाब्दिक अर्थ क्या है? सत संग 2 शब्द से बना है। सत मतलब सच्चा, सनातन, और संग मतलब उसकी संगति करना। तो जो भगवान की संगति, जो अविनाशी चीज है, जो अविनाशी भगवान है, उनकी संगति को ही सत्संग कहा गया है। बाकी चीज जो भी नाशवान है वो सत्संग नहीं है, दुस्संग है। बहुत सारे लोग बोलचाल में बोलते हैं, कहां से आ रहे हैं भाई साहब? तो हम तो सत्संग करके आ रहे हैं। अरे जो सत्संग में जाएगा फिर वहां से आएगा कहां? क्योंकि 2 धारा है, एक सत्संग है, एक कुसंग है। तो सत्संग से आ रहे हैं, इसका मतलब आप कुसंग की ओर जा रहे हैं? नहीं, जिसको सत का संग हो जाएगा वो वहां से आना तो सवाल ही नहीं उठता है। उसकी अनुभूति, उसका स्वाद जो चख लेगा वो फिर सत्संग छोड़ करके दूसरे जगह कहां जा सकता है। इसलिए सत्संग से आना, सत्संग से कहीं भी जाना संभव नहीं है। सत्संग में जाना संभव है, हम प्रयास करके सत्संग की ओर जा सकते हैं, लेकिन फिर वहां से आने का सवाल कहां उठता है? मतलब आपके कहने का मतलब कि फिर सत्संग से आने के बाद गलत रास्ते पे नहीं जा सकता, गलत चीजों को नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं उठता है। जब सत्संग आदमी कर लेगा, सत का संग कर लेगा, जब वो चीनी चख लेगा तो फिर मिर्चा खाएगा? नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए जो सत का संग कर लेगा, सत्संग का मतलब केवल कोई कथा सुनना नहीं, उसकी संगति में जाना। वो जिसके लिए कथा कही गई है, जिस भगवान की कथा कही गई है, उस भगवान से अपने आप को जोड़ लेना, अपने मन मस्तिष्क को जोड़ लेना, वही तो सत्संग है। बाकी सब कुसंग है। जो नाशवान है उसका संग करना कुसंग है, और जो अविनाशी हैं उनसे संग जोड़ना ही सत्संग है। इसलिए जो भी संत महात्मा हैं, हम तथाकथित नहीं कहेंगे, उनको संत ही कहेंगे, लेकिन अगर वो भौतिक चीजों की लालसा से कथा कहने को आते हैं तो वो गलत बात है। इसलिए कि आप हुए, हमारे यहाँ राम सुखदास जी हुए,
जिनको कोई एक पैसा से कोई लालच नहीं था, कहीं कोई उनका मठ नहीं था, कहीं कोई उनका 10 बीघा में कोई चारागाह नहीं था, वो जहाँ थे उनके पास जो भी एक वस्त्र था, एक झोला था, एक तुलसी की माला थी, वही लेके घूमते थे, वही उनकी संपत्ति थी। उन्होंने अपने विल में भी लिखा। इसलिए ये कहा गया है कि जो संत महात्मा लोग अपने ये दान दीजिए, ये इस नंबर पे पैसा भेजिए, ये सब गलत बात है। वो कभी भी सत्संग नहीं है। सत्संग अगर है तो उस महात्मा जी का कर्तव्य मात्र इतना है कि उस जो उनके श्रद्धालु उनके पास आते हैं, जो भोली भाली जनता, भोली भाली औरतें, महिलाएं, बहनें, माताएं आती हैं, उनको रास्ता बता दें कि ये मंत्र का जाप करो, इस चीज को करो, इस तरीके से सोचो, तुमको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। आप देख रहे हैं कई संत ऐसे हैं कि जो वृद्धाश्रम खोल रखे हैं, वृद्धाश्रम, उसमें दान लेते हैं और माताओं को रखते हैं और बोलते हैं कि हम उनका पुत्र हैं और सेवक, उनकी हम सेवा कर रहे हैं। वैसे भी क्या अगर सत्संग में जो व्यक्ति आ रहा है या सत्संग अगर इतना प्रभावी है उनकी, तो क्या उस अमुक व्यक्ति से या उस अमुक माता के घर पे जाके या उस बालक को बुला के ये नहीं बताया जा सकता कि आप अपना मार्ग बदलो और अपनी माता को घर ले जाओ, क्योंकि माता से पूज्य इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि जो बड़े बड़े महंत हैं, जो अपने को महंत मानते हैं, चोलाधारी पहन के अपना बैठते हैं, दाढ़ी बढ़ाए रखते हैं, मूछें उनकी ऐसे रहती है, न भी हो तो जनेऊ डाल रखते हैं, ऐसे लोग सुसाइड करने लगे। ऐसे लोगों की नीयत खराब होने लगे औरतों को देख के। ऐसे लोगों की नीयत धन संपत्ति पे हो जाए, जमीन जायदाद पे हो जाए, तो इनको, इन संतों को किस बार का संत आप मानते हैं और ये जनता के लिए कितना हितकर होते हैं? बिल्कुल। देखिए, है क्या कि महात्मा शब्द जो बना है, जिनकी आत्मा महान हो वही तो महात्मा हुए। संत वही हैं जो दूसरे की सेवा में अपने आप का जीवन व्यतीत कर दें, वही तो संत हैं। साधु वही हैं, साधयति पर कार्यान इति साधु, दूसरे के कार्य में अपने आप को समर्पित कर दें, वही तो साधु हैं। उनको अपने लिए कुछ नहीं सोचना है। जो अपने लिए सोचेगा वो साधु कैसे हो सकता है? वो जो दूसरे के लिए सोचेगा वही तो साधु हो सकता है। तो रही बात कि आप किसी की माँ को रखते हैं, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आप समाज में ये जागृति लावें कि कोई अपने माँ को नहीं भगावे, सब अपनी माँ को सेवा करे, सब अपने माता पिता का महत्व समझे, तब समाज बदलेगा। आप 150 महिलाओं को, 150 औरतों, वृद्धाओं को अगर रख लेते हैं तो उससे समाज में बदलाव नहीं आ सकता है। उसके नाम पर अगर आप ढेर सारा धन दौलत जमा करते हैं, उससे समाज में कुछ नहीं, समाज के लिए आपका ऋण वैसे का वैसे बढ़ ही जाएगा, घटेगा नहीं। तो आपका दायित्व ये है कि आप उस समाज में ये प्रेरणा लावें, उस समाज को इस तरह से जागृति लावें, जो एक अति समूह बना करके लावें, जिससे कि लोग अपने वृद्ध माता पिता को घर से निकाले नहीं, बल्कि उसको दे आर लिविंग गॉड ये समझे कि वो लोग हम जीवित देवता हैं, सद्यः देवता हैं, उनकी पूजा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि उन्हीं लोगों के माध्यम से हम इस धरती को देखे हैं। इसलिए जो है सो इस समाज में ये बदलाव ला करके ही और उस संकट से निकला जा सकता है। अपने 150 वृद्धाओं को रख करके नहीं किया जा सकता है। तो हम अपने यहाँ ये चंदा उगाही करके, लोगों से पैसा ले करके और अगर ये दिखावा करते हैं तो उससे समाज में हम बदलाव नहीं ला सकते। चलिए, तो समाज में बदलाव लाने के लिए ये जरूरी है कि हमारे पंडित हैं, पुजारी हैं या ब्राह्मण हैं, जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, वो जहां देखे कि इस तरह की चीजें समाज में आ रही है, ठीक है, उनको थोड़ी देर के लिए शेल्टर दें, आप शरण दें, लेकिन उनसे संपर्क करके कोशिश ये रहे कि उनको एक आचार संहिता में लाया जाए और उस माँ को या उस भाई को या उस बच्चे को उस परिवार तक पहुंचाया जाए और वहां से फिर कोशिश की जाए कि संस्कृति हमारी फिर पनपे, ताकि हम औरों को संरक्षण दे सकें। तब जाके हमारे सनातन की असली पहचान संभव हो पाएगी।
आज के एपिसोड में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।